बोलो गोविंद भगवान की जय। बोलो आनंद कंद भगवान की। अब भगवान के 16,100 कितने विवाह हो गए? 8। अब पता लग गया भगवान के विवाह में बारात कैसी होती है। अब एक आध ब्याह हो तो चल जाए, 16,108 विवाहें, बारात अलग अलग जा रही हैं, अलग अलग नाचना पड़ रहा है। प्रेम से बोलो। तो आज भगवान ने श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान के वैवाहिक जीवन का वर्णन किया है। उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ और एक पौंड्रिक नाम के राजा हैं जिनको काशी नरेश ने आकर के भड़का दिया कि जो पौंड्रिक है वो देखने में बहुत सुंदर है और वो भगवान श्री कृष्ण जैसा ही लगता है। काशी नरेश ने कहा कि एक बार यदि तुमने द्वारका के राजा कृष्ण को यदि युद्ध में हरा दिया तो पूरा संसार तुम्हारा ही भजन करेगा। तो भगवान बनने की सबकी कामना रहती है कि हम भी भगवान बन जाए। तो उसने एक नकली गरुड़ बनवाया और नकली हाथ बनवाए और वो बन गया पौंड्रिक वासुदेव। और उसने एक मंत्र भी बना दिया और पूरी प्रजा में घोषणा करा दी, आज से कोई भी नारायण की पूजा नहीं करेगा, सिर्फ हमारी पूजा करेंगे, हमारे नाम से यज्ञ करेंगे, हमारे नाम से पूजा पाठ करेंगे। जय पांडुरंग वासुदेवा, स्वामी जय पांडुरंग वासुदेवा, इस मंत्र को बोलना है। और भक्त जनन के प्रभु जी प्राणन के देवा, जय पांडुरंग देवा, ऐसा उसने मंत्र बना दिया। और भगवान द्वारका नाथ को पत्र लिख दिया कि मैं तुमसे युद्ध करूंगा। उद्धव के साथ मेरे प्रभु पधारे और उस पांडुरंग का उद्धार किया है। भगवान ने सोचा इसने मेरा रूप धारण कर, जितने भी समय इसने मेरा रूप बनाया होगा उस समय सिर्फ मेरे ही दर्शन किए होंगे कि कृष्ण कैसा है, कृष्ण कैसा है, मुझे वैसा बनना है, मुझे वैसा बनना है। तो भगवान ने उसको सद्गति प्रदान करी है। चाहे किसी भी रूप में भगवान का चिंतन करो, लेकिन भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। अच्छा विचार करके बताओ, अग्नि में तुम्हारा हाथ गलती से चला जाए तो अग्नि तुम्हारा हाथ नहीं जलाएगी भाई। तुम्हारा गलती से हाथ जाएगा तो अग्नि क्यों जलाएगी? छोड़ देगी? जलाएगी ना। और जानबूझकर हाथ अग्नि में डालोगे तब भी जलाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से सज्जनों, भगवान का नाम तुम गलती से ले लो, चाहे जानबूझकर ले लो, चाहे आलस से ले लो, चाहे अनटपले से ले लो, कैसे भी भगवान का नाम ले लो। सज्जनों, भगवान का नाम का काम है हमारा उद्धार करना। और जो भगवान के नाम को भजते हैं उनकी नैया पार लग जाती है। और भगवान का जो नाम है वो भगवान से बड़ा है। भगवान से बड़ा यदि कोई है तो वो कौन है? भगवान का नाम। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान ने, श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान के वैवाहिक जीवन का वर्णन किया है और श्री संत नारद जी महाराज उनके वैवाहिक जीवन को देखने के लिए आए हैं। भगवान के विवाह हो गए 16,108 और प्रत्येक रानी के
10-10 पुत्र हैं और एक एक पुत्री है। इतना बड़ा परिवार है भगवान का। कैलकुलेशन अपने घर जाकर कर लेना, प्रेम से बोलो हाँ। भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए तो भगवान ने पुल बनवाया, राम सेतु जिसे कहते हैं। तो वो किसने बनाया? वानरों ने। नल नील नाम के 2 वानर हैं, उनको श्राप था कि जो आप जल में जो भी चीज छोड़ोगे वो तैर जाएगी, डूबेगी नहीं। तो वो पत्थर फेंकते हैं समुद्र में, सारे पत्थर तैर जाते हैं। तो हनुमान जी महाराज ने विचार किया ऐसे इतने पत्थर कहां से लाएंगे। तो हनुमान जी महाराज एक पत्थर पर रा लिखते हैं, दूसरे पे मां लिखते हैं और एक लंबी सी लाइन खींच देते हैं। राम बन गया, पत्थर छोड़ा, पत्थर चिपकते चले गए आपस में और पुल बनकर तैयार हो गया। भगवान राम कुछ दूर जाकर बैठे थे। भगवान सोचने लगे कि वानर हमारा नाम लिख करके इस जल में पत्थर को फेंक रहे हैं, वो तैर रहे हैं। तो भगवान वहां से दूर उठकर गए, थोड़ी दूर गए और चारों तरफ देखा घूम करके कि हमें कोई देख तो नहीं रहा। भगवान के मन में विचार क्या आया है कि मैं भी पत्थर छोड़कर देखूं। अब सबके सामने छोड़ूंगा और बाय चांस पत्थर डूब गया तो कितनी हंसी करेंगे सब। तो भगवान दूर गए। भगवान ने एक पत्थर लिया और उस पत्थर को धीरे से उस समुद्र में छोड़ दिया और सज्जनों वो पत्थर डूब गया। अब जैसे ही पत्थर डूबा तो भगवान चुपचाप पीछे हट गए। और ये दृश्य किसने देखा है? हनुमान जी ने देख लिया। अब जैसे ही हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी जोर जोर से हंसने लगे। अब जैसे ही हनुमान जी हंसने लगे तो भगवान राम ने पूछा, भैया क्यों हंसते हो, क्या बात है? तो हनुमान जी महाराज कहने लगे, प्रभु मुझे तो ऐसे ही हंसी आ गई है, मुझे तो ऐसे ही हंसी आ रही है। भगवान बोले, भैया वैसे तो हंसी आती नहीं है, कोई ना कोई बात तो है, क्यों हंस रहे हो? तो हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के सामने खड़े होकर बोले, प्रभु आप कितने भोले हैं, भगवान आप कितने भोले हैं। प्रभु आप इस बात को अभी तक नहीं समझ पाए कि प्रभु जिसका हाथ तुमने पकड़ रखा है वो तो संसार रूपी समुद्र में तैरेगा ही तैरेगा, और भगवान जिसका हाथ तुमने छोड़ दिया वो तो डूबेगा ही डूबेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं, उस दिन से कह दिया कि भगवान से बड़ा यदि कोई है तो वो है भगवान का राम से बड़ा राम का नाम। गाते हैं ना कीर्तन, भजन सुना है ना आपने, और गाते भी बड़े भाव से, राम से बड़ा राम का। गाते हैं, अर्थ पता हो या ना पता हो पर गा रहे हैं। लेकिन तुमको पता लग गया कि भगवान का नाम बड़ा क्यों है, कब से पड़ा? भगवान का नाम तब से पड़ा जब समुद्र पर पुल बनाया। अच्छा, गिलहरी को देखा है आपने? रोज घूमती है तुम्हारे घर, ठीक है। तो जब सारे वानर पत्थर ढो ढो कर ला रहे थे
तो एक छोटी सी गिलहरी थी, उसने सबकी ओर देखा कि ये सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन मैं तो कोई सेवा नहीं करती इनकी। तो विचार करने लगी कि ये पुल बना रहे हैं और मेरे भगवान नंगे पैर हैं, इन पत्थरों में नुकीले भी हैं। तो उस गिलहरी क्या कर रही है, बार बार समुद्र में जाती है, पूंछ को भिगोती है, उसमें बालू लपेटती है और ला करके उस पुल पर छोड़ देती है कि भगवान निकल के जाएंगे तो उनके पैरों में पत्थर नहीं चुभेंगे। कितना भाव है। और कह रही है, देखी वानरों की सेना महान, देखी वानरों की सेना महान, मेरे दिल में उठे अरमान, मैं तो पत्थर उठा ना पाई के बालू ले आई। ऐसी सेवा वो कर रही है। देखी वानरों की सेना महान, मेरे दिल में उठे अरमान, और मैं तो पत्थर उठा ना पाई कि बालू ले आई। बालू लाकर डालती है। भगवान ने देखा, छोटी सी गिलहरी को देखो, ये मेरी सेवा कर रही है, और जो भगवान की सेवा में लगते हैं भगवान उनको अवश्य फल देते हैं। ये भी एक सेवा है। कौन सी? भगवान की कथा में आना सेवा, भगवान की कथा में प्रसाद बांटना सेवा, भगवान की कथा में प्रसाद बंटवाना सेवा, और कथा में का प्रचार करना सेवा, और कथा करवाना भी सेवा है। इतनी सेवा है। अब गिलहरी ने भी तो सेवा की है ना, तो भगवान उस गिलहरी को उठाकर लाए और कहा कि तुमने मेरी सेवा करी है तो मैं भी तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। भगवान ने अपने 3 उंगलियों को लेकर के उस गिलहरी के ऊपर फेर दिया। आज भी उन गिलहरी के ऊपर मेरे राम की उंगलियों के निशान है। प्रेम से बोलो। तो बड़ा कौन है? भगवान का नाम बड़ा है संसार में। तो ये सेवा आपकी चलती रहे, यही प्रार्थना है। ये सेवा बरकरार चलती रहनी चाहिए। अब कौन सा महीना चल रहा है? ए भैया 7-8 में समझ ना आवे। जुलाई। हाँ देखिए ये समझ में आवे हमारे। थोड़े तो एक बात ध्यान रखना, तो थोड़े हम पढ़े लिखे कम हैं। हाँ हाँ भाई, जो आज की पढ़ाई है ना वो समझ में कम आती है। हाँ वैसे समझ में आएगा। जैसे उन्होंने कहा सावन, तो अब चल रहा है। हाँ तो जब तो कह रहा हूं तुम्हारे साथ रहेंगे तो सीख जाएंगे। कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल ही जाता है। तो मैं तो जो कहूं तुम मेरे जैसे बन जाओ सब, और मैं तुम्हारे जैसा बन जाऊं। प्रेम से बोलो। तो अब चल रहा सावन का महीना, और देवता कब जगे? अब भगवान सो रहे हैं आसन में। चतुर्मास चल रहा है। कल ही सोए ना, तो भगवान सो गए। अब भगवान जगेंगे कार्तिक में 2 तारीख को। कितनी तारीख को? 2 तारीख को, 2 नवंबर को देवता जाग जाएंगे। और तुम भगवान को अकेले थोड़ा ना जगाओगे। तुम क्या सोच रहे हो हम अकेले जगा लें? तुमको जगाने आते हैं, हम आएंगे, तुम सबके देवता ने हम जगाएंगे। हाँ, और खूब कीर्तन करके जगाएंगे। तो 1 नवंबर को तुम्हारे यहां पर कथा दोबारा से होगी।
ठीक है। 1 नवंबर को कथा प्रारंभ होगी। हाँ, कॉपी पेन भी मिलेगा, नाम लिख लेना। अच्छा ये बताओ, नवंबर का महीना बढ़िया, ठंडी ठंडी धूप लगेगी महाराज, है? अब तो खड़ा भी नहीं होया जाता, लेकिन जब ठंडी ठंडी धूप भी बड़ी मलूक लगे, तो 1 नवंबर को तुम्हारे यहाँ कलश यात्रा, 2 तारीख को एकादशी, और देवता ने जगाओ और तुम भी खाओ, देवता ने भी खवाओ, और सबसे याते बड़े देवता फिर ब्रजवासी इन्हें खवाओ। प्रेम से बोलो, ठीक है। क्या तारीख है? हाँ, तो सब पीछे वाले पीछे हट रहे हो क्या? हाँ, भगवान की कथा में जो कह करें, थोड़ो थोड़ो दीनो सहारो और गिरवर है भारो। ये कथा सबसे मिलकर होगी, सब मिलके कराना, आनंद से होगा सब। हाँ, करवाने वाले दर्शन विहार वाले सभी हैं। हाँ, मंदिर पर कथा होगी, सबकी कथा है मंदिर पर, ठीक है। ये भी नहीं रहेगा कि उनके घर करवा रहे हैं जी, उनके घर करवा रहे हैं, सबकी तरफ से है। मंदिर पर कथा होगी, आप सबका सहयोग होगा, कोई तन मन धन सबसे सहयोग करना है। और थोड़ो थोड़ो दीनो सहारो गिरवर है भारो, थोड़े थोड़ा तुम सब करोगे तो 7 दिन भगवान की कथा हो जाएगी, और आप सबका थोड़ा थोड़ा धन भगवान की कथा में लग जाएगा। प्रेम से बोलो। और 4 खम्भ हैं ही महाराज, सेवा करने वाले हमारे पास मिल गए। हाँ, 1 2 3 हीरा लाल जी, आंसू है, हीरा लाल जी है, अनीता बहन जी है, उन बहन जी का नाम हमें पता नहीं है, रेनू बहन जी, ऐसे ही 2-4 इकट्ठी हो जाओगी, भगवान की कथा हो जाएगी। हाँ, हीरा लाल जी के भाई भी तैयार हैं, और आंसू के ससुर जी भी आ गए। हाँ, ये भी कह रहे हैं महाराज हम भी तैयार हैं। लो फिर रह क्या गया, सब हो गए तैयार, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो ये जब पता कब चलेंगे, ये वानर सेना जब चलती है, जब आगे राम जी, हनुमान जी, बाली, जामवंत जी चलेंगे, जब ही तो ये चलेंगे। प्रेम से बोलो। हाँ, तो आज भगवान ने सब पर उद्धार किया।